अधिकार। सूचना के अधिकार 2005 की जो 5 में लागू हुआ था, लगभग उसे लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं 2020 में। तो क्या महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धियां रही? जो पहली बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो प्रसिद्ध 2G घोटाला, जो हमने बहुत सुना था 2G घोटाला, वो सूचना के अधिकार अधिनियम की ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उल्लेखनीय घोटाला बड़ा था और RTI के कार्यकर्ताओं ने ही इस अधिनियम का उपयोग करके इस 2G घोटाले को सामने लेके आए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। उसके बाद 2000 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, एक गैर सरकारी संगठन में RTI लगाया था, उसमें 744 करोड़ रुपए का जो था घोटाला हुआ था, वो सब सामने आया था इस RTI के द्वारा। और बहुत पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ था कि इस तरह इतने बड़े बड़े इतने करोड़ों रुपए का हंगामा जो जनता कर देती है उनका, वो कहाँ चले गए? उनका घोटाला के पर्दाफाश हुआ था इसी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा ही। सूचना के अधिकार जो भी और भी जो उपलब्धियां रही उसकी ये था कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत ही जो मंत्री हैं विदेशों में जाते हैं और जो करोड़ों रुपए व्यय करते हैं, उनमें उनके ऊपर दबाव पड़ा कि वो कितना रुपया खर्च करते हैं। उन मांग की गई कि उनका ब्यौरा पता चले कि ये कितना रुपया खर्च हुआ है और अनावश्यक रुपया क्यों खर्च हो रहा है, अनावश्यक विदेश यात्राएं क्यों हो रही हैं। तो ये भी उजागर हुए थे इस RTI के द्वारा। मंत्रियों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों की संपत्ति की जो सूचना थी वो RTI के जरिए ही प्राप्त हुई थी। इनके प्रभाव के चलते नौकरशाहों द्वारा अपनी जो संपत्तियां थी उनकी वेबसाइट पर दिखाया गया था और वार्षिक स्तर पर उनका लेखा जोखा रखा गया था कि पूरे वर्ष में उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। कि यदि उनकी आज 10 करोड़ की संपत्ति थी, पता चला एक ही साल में उनकी 20 करोड़ की हो गई, तो ये 10 करोड़ एक साल में उन्होंने कैसे किस तरीके से कमा लिए गए। तो ये भी RTI के अंतर्गत बहुत उजागर हुआ था। तो ये इसकी बड़ी उपलब्धि रही। सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों ने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के परिणाम व अन्य जानकारियों को भी उद्घाटित किया था और उन पर उद्घाटित करने का दबाव डाला था। निश्चित ही कि जो परीक्षाओं में परिणाम आते हैं, पता चलता है बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके 2-3 नंबर आए हैं, या किसी ने किया ही नहीं है और उसके हाईएस्ट नंबर आए हैं। अपने 10th और 12th के अंतर्गत जो टॉप करते हैं उनके ऊपर भी RTI लगी थी। अभी नीट के अंदर देखते हैं कि 720 में से 720 नंबर आ गए हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो 720 नंबर नहीं ला सकता है, तो उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो परीक्षाओं के जो परिणाम आते हैं वो RTI के अंतर्गत लाकर ही उजागर हुए या उजागर होने चाहिए। आप लोग भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो परीक्षाओं के परिणाम हैं वो आपके अनुरूप नहीं है, तो आप भी RTI के द्वारा आप अपने परीक्षा परिणामों की वैधता को, उसकी सच्चाई को, पारदर्शिता को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 6 है, केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों पर RTI आवेदनों के चलते सरकार ने वर्ष 2012 में RTI एक्ट के तहत फाइल नोटिंग को उपलब्ध कराया था। इससे नौकरशाहों पर यह दबाव पड़ा कि ये फाइलों पर उचित तरीके से लिखें। फाइलें तो बनाई गई किसी भी कार्य की, लेकिन उन फाइलों से पता ही नहीं चलता था क्या कार्य हो रहा है। उनकी भाषा जो शैली थी वो इस तरीके की थी, कार्य का पता ही नहीं चलता था। तो ऐसी स्थिति में उन पर यह दबाव भी डाला गया कि उन फाइलों को वो उचित तरीके से लिखें, इतनी इस सरल भाषा में लिखें कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ सके। सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों के कई घोटालों को उजागर करने में और भी RTI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले हैं जो RTI के तहत हमारे सामने उजागर हुए हैं। अब जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके सामने आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं हम उनको जान लेते हैं। पहली है जागरूकता की कमी। इस सूचना के अधिकार अधिनियम को आए हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं,
लेकिन एक सर्वे करवाया गया इसका, और उस सर्वे में आया कि केवल 15% लोग ही हमारे देश के इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने की कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आवश्यकता है कि इसमें जागरूकता लाई जाए, और जो इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं लोग, उन लोगों को पूरे देश के अंदर इसकी अवेयरनेस लानी चाहिए। मीडिया को भी कार्य करना चाहिए इसके अंदर कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अधिकार के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा है प्रदान करने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। बहुत बार मैंने भी देखा है कि जब हम किसी में RTI लगाते हैं तो वहाँ से गोलमोल जवाब आता है, क्लियर जवाब नहीं आता। दोबारा लगाते हैं, दोबारा भी इसी तरीके का जवाब आता है। तो जो RTI लगाने वाला है, सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, वो परेशान हो जाता है, और परेशान लगा होके वो जांच करवाना ही, RTI में जाना ही, यानी उसकी अपील करना ही बंद कर देता है कि हर बार उसको इस तरीके का आंसर मिलता है जो कि गोलमोल होता है। उससे जो उसने कुछ जो मांगा है सूचना, वो सूचना ही प्राप्त नहीं हो पाती है उसको, ना ही कोई समय पर सूचना प्राप्त होती है। इसकी अवधि 30 दिन रखी गई है, लेकिन बहुत सारे मामलों में 30 दिन में प्राप्ति ही नहीं होती है इसकी सूचना। तो निश्चित ही ये जो जिस तरीके से इस अधिनियम को लाया गया है उतना फ्रूटफुल नहीं रहा है, उतना उपयोगी नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसमें गुणवत्ता की कमी है इसके अंदर, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। और भी जो कमियां हैं इसकी वो हैं, या चुनौतियां हैं जो इसके सामने, वो हैं नौकरशाही में अभिलेख जो हैं उनको रखने और संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। फाइलों में रखी जाती हैं, फाइलों की स्थिति खराब है, समय पे कोई कागज़ ही नहीं मिलता, या कंप्यूटर में भी ढूंढा जाता है तो कभी नेट नहीं चल रहा, कभी इस तरीके का सामने मुद्दे आते हैं हमारे सामने कि हमें टाइम पे वो मिल ही नहीं पाता है। सूचना आयोग के चलाने के लिए पर्याप्त अवरचना और स्टाफ का भी अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक जो अधिनियम है उनका कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अर्थात ये कि RTI को जिस जोर शोर से लाया गया, जिस अच्छे भाव से लाया गया, हमें उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो जनता अवेयर नहीं है, और जनता अगर कोशिश करती है जानने की तो उसको इतना उलझाया जाता है, इतना टाइम लगाया जाता है कि वो उसको जानकारी प्राप्त करने का ख़त्म हो जाता है, वो इच्छा ही ख़त्म हो जाती है जानकारी प्राप्त करने की, कि वो अपने घर बार का, अपने कमाने का काम छोड़ के बस सरकारी कर्मचारियों के चक्कर ही लगाती रहे कि आप हमें इसकी सूचना दे दीजिए। तो जो जितना सोचा था कि सूचना का अधिकार का अधिनियम हमारे लिए उपयोगी होगा, उतना वो अपनी खामियों के कारण, अपनी कमियों के कारण, लेट लतीफ़ी के कारण वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और निश्चित ही इसमें भी भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत आ जाता है। जो वास्तविकता है वो यही है। तो इस सूचना के अधिकार अधिनियम को जिस रूप में लागू करने का प्रयास किया गया था, उस रूप में लागू होने में अभी बहुत टाइम है, या बहुत ज़रूरत है ईमानदारी की, कि उस ईमानदारी से इसको लागू किया जाए, तभी ये संभव हो सकता है। सूचना का जो अधिकार है और निजता का अधिकार है, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि सूचना का अधिकार जो है वो हर चीज़ को जहाँ उजागर करने का प्रयास करता है, निजता का अधिकार है वो गोपनीयता पर बल देता है। मान लीजिए रक्षा संबंधी कोई मामले हैं, रक्षा विभाग है, उससे RTI के द्वारा उसकी सूचना को सार्वजनिक करने का मांगा जाए कि भाई करोड़ों रुपए के आप मिसाइल से खरीदते हो, आप तो उसको बाहर लाइए, उसको उजागर कीजिए। तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय उसको उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि वो निजता के अधिकार का उपयोग रखता है, वो सारी चीज़ें निजी रहनी चाहिए। तो सूचना के अधिकार का जो सबसे बड़ी बात है कि निजता का जो अधिकार है वो दोनों आपस में क्लैश करते हैं, और किसको प्राथमिकता दी जाए, निजता के अधिकार को या सूचना के अधिकार को। किसी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय रखा जाता है। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार के अंतर्गत उसे भी मांग लिया जाता है। हमारे कॉलेज में ही आप देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी
गर्ल्स का किसी लड़की का जो छात्रा है उसका बायोडाटा या मांग लिया जाता है तो वो हम नहीं दे सकते हैं उसका। तो ऐसी स्थिति में जो निजता का अधिकार है वो सूचना के अधिकार को ख़त्म करता है, उसको पाबंद करता है, उस पर दायरे लगाता है। तो ये एक है, निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो अधिकार है, सूचना का अधिकार है, वो निश्चित ही काम कर रहा है। कोई भी हर चीज़ 100% नहीं हो सकती है, 100% कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जनता के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। इसको पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और जवाबदेही के उद्देश्यों के लाया गया है। इसे इनकार नहीं करा जा सकता है कि ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी तरीके से विफल है ये भी नहीं हम कह सकते। ये धीरे धीरे ही अपने जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है उन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रशासन के अंदर का जो भ्रष्टाचार फैल गया था बुरी तरह, उस पर नियंत्रण ये लगा रहा है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।